हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिकली आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर का फिगर देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर हम बेसिकली सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों ट्रांसफार्मरों को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको ये ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन पहले बता दूं कि ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो डायरेक्टली स्टेप अप स्टेप डाउन बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर आप और डीप में जाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। यानी अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में। तो इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इनको भी मैं एक एक करके क्रम से अध्ययन करेंगे। तो अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ट्रांसफार्मर में स्टेप अप व स्टेप डाउन होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये दोनों जो ट्रांसफार्मर होते हैं इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगल फेज और थ्री फेज के देखे जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में तो इसमें जो स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं नॉर्मली इसमें सिंगल फेज के ही ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग अब इसका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांसफार्मर हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे हमें वोल्टेज को घटाना पड़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि हमें वोल्टेज की कम आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे वोल्टेज को हमें घटाना पड़ता है। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग एक डिवाइस को रिसर्च किए जिसका नाम रखा गया ट्रांसफार्मर। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को उच्च एवं हाई, यानी कह सकते हैं लो एवं हाई करने में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो ट्रांसफार्मर होता है नॉर्मली इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करने में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, स्टेप अप में कहाँ यूज करते हैं, स्टेप डाउन में कहाँ यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर के इंटरनली जो पार्ट होता है उसमें केवल एक ही पार्ट होता है जो स्टेटर पार्ट होता है। यानी कह सकते हैं इसमें एक कोर होती है जो स्थिर अवस्था में होती है और घूमती नहीं है, और उनमें लिम्ब बनी होती हैं, उन्हीं लिम्बों पर बाइंडिंग की हुई होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में कितनी प्रकार की बाइंडिंग होती है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। पहले बाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। देखिए, प्राइमरी बाइंडिंग में हम लोग एसी मेन से सप्लाई को जोड़ते हैं, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग में हम लोग लोड को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है कि डीसी सप्लाई। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत तभी कार्य करेगा जब एसी सप्लाई पाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जब तक एसी सप्लाई नहीं दी जाएगी तब तक अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जो एसी सप्लाई होती है उसमें आवृत्ति देखने को मिलता है प्रत्यावर्ती धारा में, जबकि डीसी धारा निर्दिष्ट धारा में हम लोग को आवृत्ति देखने को नहीं मिलता है। तो आवृत्ति के कारण ही वो सेकेंडरी तरफ वोल्टेज इंड्यूस्ड किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं और ये उच्च वोल्टेज पे वर्क करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर होते हैं ये देखने में छोटे होते हैं, इनकी जो बनावट होती है छोटी होती है और ये कम वोल्टेज में काम कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में, तो आप फिगर में देख लीजिए, नॉर्मली इसका यूज़ हम लोग खंभों में जो पोल्स में यूज़ करते हैं, पावर हाउसों में इसका यूज करते हैं। तो ये हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिकल यानी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर की यूज कहाँ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का यूज की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये लोग हम लोग मोबाइल चार्जर हो गया और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों स्टेप अप की बात करते हैं, स्टेप डाउन की बात करते हैं। तो स्टेप अप का मतलब होता है कि उच्च वोल्टेज से, स्टेप अप का मतलब होता है निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर परिवर्तित करना,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए इंडिया में जहाँ पावर प्लांट में बिजली पैदा होती है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे नॉर्मली 11,000 वोल्टेज की सप्लाई पैदा की जाती है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी एक स्थान पे वोल्टेज का इंड्यूस किया गया, यानी कह सकते हैं वोल्टेज की उत्पत्ति की गई अल्टरनेटर के माध्यम से, तो 11,000 वोल्टेज सप्लाई पैदा हुई। अगर मुझे काफ़ी दूर तक वोल्टेज को ले जाना है, यानी बिजली को ले जाना है, तो हम 11,000 सप्लाई लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए एक डिवाइस का ईजाद किया गया जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी जो वहाँ पे पावर प्लांट में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप अप रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि जो 11,000 वोल्टेज सप्लाई होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है डिस्टेंस क्या है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली अगर हमें थोड़ी दूरी के लिए यूज करना है तो हम लोग 33,000 सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और थोड़ा दूर यूज करना होता है तो हम लोग 66,000 पे यूज करते हैं, 1,32,000 पे यूज करते हैं, 2,20,000 पे यूज करते हैं, और 4,40,000 वोल्ट पे हम लोग बढ़ा के यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, जितने ज़्यादा डिस्टेंस उतने ज़्यादा हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हम लोग बता सकते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं नॉर्मली इनका यूज हम लोग पावर प्लांट में जहाँ पे बिजली जनरेट की जाती है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का तात्पर्य है कि यह उच्च वोल्टेज को, यानी कह सकते हैं हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन होता है इसका यूज़ हम लोग, आप देखा करो आप अपने आस पड़ोस में जो खंभे होते हैं वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बंधे होते हैं वो भी स्टेप डाउन होते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो सब स्टेशन जिनको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पे भी जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं वो भी स्टेप डाउन ही यूज करते हैं। अब हम इसी लड़ी में बात कर लेते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। देखिए नॉर्मली बच्चों में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है और 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें मेंस सप्लाई में भी 2 वायर होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का, और लोड साइड में भी इसमें 2 वायर होते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल का। तो यानी कह सकते हैं जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें नॉर्मली इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों तरफ 2 वायर होते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है। अगर हम बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की, तो देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं कि जो 3 फेज को 3 फेज यानी 3 वायर एंट्री कराएंगे और 3 वायर आउटपुट में भी आते हैं, और कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर देखे जाते हैं जो 3 फेज के होते हैं उसमें 3 फेज सप्लाई एंट्री करवाते हैं, जबकि हम लोग 4 फेज की सप्लाई आउटपुट में ले जाते हैं, यानी 4 तार बाहर ले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर में 2 तार एंट्री करवाए हैं और 2 तार वापस निकाले हैं तो वो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होंगे। अगर वे ट्रांसफार्मर जिसमें से 3 वायर एंट्री करवाएंगे या फिर 3 वायर निकालें या फिर 4 वायर निकालें उन्हें हम 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे हमने सिंगल फेज को भी इमेज में दिखाने का प्रयास किया और 3 फेज को भी दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो बेसिकली मेरा वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक IIRT की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग JEE की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है। और ये साथ ही साथ उन बच्चों के लिए वीडियो जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए भी मेरा ये वीडियो रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा। अगर आपके लिए ज़्यादा ये सफिशिएंट रहा, इनफ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।